मनोज काका जी, सपा का स्टैंड एकदम क्लियर है। अखिलेश जी ने कल सदन में कहा और वहां पर सवाल भी दागे, आज नोएडा में उन्होंने कहा। लेकिन अब ये पूछा जा रहा है समाजवादी पार्टी से कि जब आप लोग सरकार में थे उस वक्त एक अच्छा मौका था जातिगत जनगणना करवाने का, तो उस वक्त सपा ने कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए अवधेश जी, सर्वप्रथम तो आपको और आपके चैनल को बहुत साधुवाद है और आपने बहुत स्पष्ट रूप से आज ये कहा कि जो जातिगत जनगणना का जो विमर्श है वो बड़ा हो रहा है और इसके लिए सभी आप जैसे जनवादी और कम से कम प्रगतिशील सोच के युवाओं को भी साधुवाद और देश के सभी जो वंचित और जो हक के हाशिए पर जो तबका खड़ा है वो आप जैसे लोगों से और सभी से यही उम्मीद कर रहा है। इस देश को मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 1953 से लेकर के जब काका कालेलकर आयोग बना, फिर 1979 में मंडल कमीशन ने लेकर सारे कमीशनों ने जो कि वंचित तबके के उद्धार हेतु योजनाएं, सभी ने कहा कि जातिगत जनगणना जरूरी है। 1931 के बाद से आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई, तो क्या जो लोग इस तरह का तर्क देते हैं कि जातिगत जनगणना से भेदभाव और बढ़ेगा, क्या उन लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि इन इतने सालों में लगभग अगर 1931 से देख लें तो ये कितने साल हो गए, लगभग 90 साल हो गए। क्या 90 सालों में भेदभाव नहीं बढ़ा? निश्चित रूप से और कई गुना बढ़ा। और जब किसी समाज का, किसी तबके की आप संख्या नहीं जानेंगे तो आप कैसे ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि उसके सशक्तिकरण के लिए या उसके विकास के लिए कौन से कितने संसाधनों की जरूरत होगी? विरोध में वही लोग हैं जो यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, जो जानते हैं कि हजारों सालों से या आजादी के 75 वर्ष बाद भी उनके शोषण की, उनके उत्पीड़न की और जो उन्होंने बड़े तबके का हक हर जगह संस्थान में, सरकार में, शिक्षा व्यवस्था में जो मार रखा है, वो जानते हैं कि जैसे जातिगत जनगणना होगी उनके शोषण की जो तस्वीर है वो बाहर आ जाएगी, उनका जो कुरूप चेहरा है वो बाहर आ जाएगा। जातिगत जनगणना पूरे दुनिया में आप देखेंगे सभी लोग अपने लोगों की संख्या, जो आपका सवाल है कि आपने उस समय क्यों नहीं मांग की? अब सेंसस तो केंद्र सरकार करवाती है। आप जान रहे 2011 में जब जातिगत जनगणना हो रही थी तो उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय प्रणव दा ने सदन को, जब नेताजी ने सवाल खड़ा किया, हमारे नेता ने सवाल खड़ा किया, वो आश्वस्त किया कि हम जातिगत जनगणना करा रहे हैं और उसके आंकड़े प्रकाशित करेंगे। लेकिन बाद में जातिगत जनगणना कराए जाने के बाद भी उसके आंकड़े इसलिए नहीं प्रकाशित किए गए, कुछ यथास्थितिवादी लोग जो थोड़े से लोग हैं और हर सरकार का, संस्थान का, सभी जगह पे कब्जा बनाए हुए हैं, उन लोगों ने चाहा कि ये तो बात खुल जाएगी कि हमारी संख्या मुट्ठी भर है और हमारे नहीं। लेकिन मनोज जी, सवाल इसलिए उठ रहा है उन लोगों ने कि जिस तरीके से आपके अध्यक्ष इस वक्त मुखर हैं, ये मुखरता 2012 से 17 के बीच क्यों नहीं उठी कि हम आसमान जमीन एक कर देंगे, लेकिन ये तो होना ही चाहिए, जिस तरीके से आज खुल के बोल रहे हैं आजकल वो। जी, मैंने साफ कहा है आपसे कि एक बार हम लोगों के साथ धोखा हुआ, वो कांग्रेस ने किया। अब जब ये सवाल है, जो आपको मैंने आंकड़े बताए और मैंने बताया कि किसने सदन को आश्वस्त किया। अगर आप सदन की कार्रवाई देखेंगे तो प्रणव दा ने ये कहा था कि हम जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा है वो आ गया है, उसको हम प्रकाशित करेंगे। और 14 में फिर कांग्रेस की सरकार चली गई, कांग्रेस लटकाए रखी, तब से बीजेपी आ गई है। उसके बाद हमारी भी सरकार चली गई। लेकिन इस सवाल पर 9 तारीख को, विगत 9 तारीख को ही उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की धरती से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह ऐलान कर दिया है कि अब हम जातिगत जनगणना के सवाल पर जी बिल्कुल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।